अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत इजी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार स्मूथ क्रीमी सी आइसक्रीम बनेगी। और जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आप बाहर की आइसक्रीम भूल जाएंगे। बहुत ही यमी सा इसका टेस्ट है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो जल्दी से कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि जो वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। सबसे पहले इसके लिए दूध ले लेंगे। 1 कप ये दूध है। फुल फैट दूध यूज़ कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर चीनी डाल देंगे। आइसक्रीम के लिए हमेशा फुल फैट दूध यूज़ करें, उससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्लेम को हाई कर कर इसको गर्म कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। पाउडर मिल्क जो होगा वो आपकी आइसक्रीम के अंदर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर लेकर आएगा और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं बनेंगे और आइसक्रीम परफेक्ट स्मूथ सी होगी। दूध जब तक गर्म हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा दूध अलहदा कर लिया था और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है वो डाल देंगे। और अब अच्छे से इसको दूध में मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा वनीला कस्टर्ड के साथ इसका। तो बस यहाँ पर देखिए ये मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर देखिए दूध भी गर्म हो गया है और अच्छे से चीनी इसके अंदर मिक्स हो गई है और जो पाउडर मिल्क डाला है देखिए वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब फ्लेम को दोबारा से लो कर देना है और जो कस्टर्ड पाउडर हमने तैयार किया था वो अब इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। ध्यान रहे आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। बस इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा कर कर हम लोग डाल रहे हैं और साथ साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। तो बस कस्टर्ड पाउडर सारा डाल दिया है और अब इसके बाद मुसलसल आपने इसको हिलाते रहना है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए थोड़ी देर ही हुई है और यहाँ पर ये कस्टर्ड गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो बस आप लोग इसको हिलाते रहें और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको और पकाएं ताकि जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है वो इसके अंदर अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए अब ये कस्टर्ड कितने अच्छे से पक गई है। इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर चेक करके भी बता देती हूँ। देखें चम्मच पर हम लोगों ने इस तरह से फिंगर को किया है और ये इस तरह से देखें हुई है, यानी इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ी भी नहीं रखनी और पतली भी नहीं रखनी। और जूँ ही ये ठंडी होगी तो ये खुद ब खुद जो है गाढ़ी भी हो जाएगी। तो बस अब इसको फ्लेम से हटा कर हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। कस्टर्ड जो है यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसको हमने थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दिया था। तो देखिए इसकी अब ये कंडीशन है, कितनी स्मूथ है, ना इसके अंदर कोई लम्स हैं। तो बिल्कुल आपकी भी जो कस्टर्ड है वो इसी तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके लिए विपिंग क्रीम ली है। 1 कप विपिंग क्रीम है यहाँ पर। चिल विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको बीट कर लेंगे। शुरू में स्पीड को लो रखेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको हाई कर कर विप करेंगे। इसको हम ज़्यादा बीट करेंगे क्योंकि इसके अंदर जब हम कस्टर्ड डालेंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। इसको हम लोग बीट करते रहेंगे तो आप देखेंगे ये अपनी क्वांटिटी की बिल्कुल डबल हो जाएगी। और बस अच्छे से आप इसको विप करें। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो हैंड मिक्सर से भी इसको कर लें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगी। बस ये कि आपकी जो क्रीम है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब क्रीम बिल्कुल अच्छे से विप हो गई है और कंडीशन देखिए इस तरह से होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो कस्टर्ड हमने तैयार की थी वो डाल देंगे। सब की सब एक साथ ही डाल देंगे और बस इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम के अंदर हमने कोई भी कंडेंस मिल्क नहीं डालना, कोई भी एसेंस नहीं डालना। हमने कस्टर्ड के अंदर चीनी भी डाल दी और कस्टर्ड का अपना फ्लेवर जो है वनीला वाला है, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा क्रीम के अंदर। तो बस बिल्कुल एज इट इज़ ही क्रीम को हम लोगों ने व्हिप करना है और यूज़ करना है। तो बस आपने अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ऊपर नीचे करके मिक्स करें ताकि अच्छे से कस्टर्ड और क्रीम बिल्कुल कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर मैं अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। येलो या ऑरेंज आपके पास जो भी हो आप डाल दें। तो बस अब इसको मिक्स करेंगे। एक दफ़ा इसको बीटर से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम और जो कस्टर्ड हमने डाली वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 मिनट इसको और मिक्स किया है। तो बस देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स से ये आइसक्रीम बनेगी। बिल्कुल देखिए स्मूथ फ्लफ़ी एरी सा इसका टेक्सचर है। तो बस इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप का कंटेनर लिया है और आपके पास जो भी हो आप जिसमें भी इसको डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब इसके नीचे हम सबसे पहले जो रैपिंग शीट आती है वो डाल देंगे।
अच्छे से इसको इसमें सेट कर लेंगे। नीचे जब ये डाल देंगे तो आइसक्रीम बहुत इजीली बाहर आ जाएगी, आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसके बगैर भी कर सकते हैं। तो बस जो आइसक्रीम बनाई थी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे और बस इसको डालने के बाद हमने अच्छे से सेट कर लेना है। आप देखें 1 कप दूध के साथ ही हमने इतनी अच्छी आइसक्रीम तैयार की है और आराम से इसको 6 से 7 लोग खा सकते हैं। तो बस अब अच्छे से इसको ऊपर से सेट कर लेंगे और दोबारा से इसको शीट से कवर कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए और ये अच्छे से जो है फ्रीज़ हो जाए और ना ही इसके अंदर कोई क्रिस्टल बने। तो बस आपने भी इसको अच्छे से कवर करना है। अब इसको यहाँ पर ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे आप इसको ज़रूर रखें। तो देखिए यहाँ पर आइसक्रीम अब अच्छे से फ्रीज़ हो गई है, तो अब बस के ऊपर से ये शीट हटा देंगे और अब इसको निकाल लेंगे प्लेट पर। और आप देखें कितना इजीली ये बाहर आ गई है, पानी लगाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस अभी शीट हटा लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से यहाँ पर हम लोगों ने पिस्ता लिए हैं और इस तरह से ये ऊपर सब इसके डाल देंगे। आप लोग के पास जो भी अवेलेबल हो, बादाम पिस्ता जो भी काजू आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो बस ये देखिए बिल्कुल सेट है, बहुत ही अच्छी बनी है। आपको यहाँ पर कट करके भी बता देते हैं। बहुत ही परफेक्ट स्मूथ क्रीमी सी ये आइसक्रीम बनी है और कितनी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया है। कस्टर्ड आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। कितनी इजी रेसिपी है, बहुत ही स्मूथ क्रीमी सा टेक्सचर है, फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप बाहर की आइसक्रीम को भूल जाएंगे और बनाना भी देखें कितना आसान है इसको। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी और साथ अपना फीडबैक भी शेयर करना है। कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।